हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस के दिन कई देशों में अलग-अलग गतिविधियां, कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस बार विश्व पर्यटन दिवस की थीम पर्यटन पर पुनः विचार रखी गई है, जो कि कोरोना महामारी के बाद पर्यटन उद्योग में हुए बदलाव पर पुनः विचार करने को प्रेरित करती है। विश्व पर्यटन दिवस को मनाने का इतिहास बेहद खास है। विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत साल 1970 में विश्व पर्यटन संस्था द्वारा की गई थी। इसके बाद 27 सितंबर 1980 को पहली बार विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। पर्यटन क्षेत्र न केवल किसी देश के विकास में योगदान देता है, बल्कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देता है। ये कई क्षेत्रों में हजारों रोजगार सृजित करने में मदद करता है और ढांचागत विकास को भी प्रोत्साहित करता है। हर साल देश विदेश से 3 लाख से ज्यादा पर्यटक कॉर्बेट पार्क का दीदार करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में कोविड-19 महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र के विकास की समीक्षा, पुनर्विचार और पर्यटन के पुनर्विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें पर्यटन उत्पादों को विकसित करने और पर्यटकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण, रोजगार पैदा करने और समावेशी विकास के लिए रीथिंकिंग टूरिज्म की थीम पर कार्य किया जा रहा है। पर्यटन के लिहाज से हमें दूसरे स्थानों, सभ्यताओं और संस्कृतियों के बारे में पता चलता है। इसलिए हर साल लाखों पर्यटक देश विदेश से वन्य जीवन और प्रकृति का आनंद उठाने के लिए कॉर्बेट पार्क आते हैं, जिससे यहाँ के पर्यटन से ही लोग दूसरे देशों की संस्कृति को करीब से जान पाते हैं। कॉर्बेट पार्क को पर्यटकों से पूरे साल 9 से 10 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है। साथ ही पर्यटन से रामनगर और आसपास के क्षेत्र में 250 से 300 होटल कारोबारियों की भी अच्छी इनकम होती है। बता दें, करीब 250 टाइगर और 1,200 हाथी सिर्फ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हैं। इसके अलावा भी बड़ी संख्या में और दूसरे वाइल्ड एनिमल कॉर्बेट में पाए जाते हैं। पक्षियों की भी बहुत प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए कॉर्बेट वाइल्ड लाइफ टूरिज्म डेस्टिनेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन है। पर्यटन से रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ती हैं और रामनगर का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका जीता जाता उदाहरण है। रामनगर की आधी से ज्यादा आबादी पर्यटन कारोबारियों से जुड़ी है। जिम कॉर्बेट पार्क के पर्यटन से कई लोग जुड़े हैं। लोगों में पर्यटन के प्रति जागरूकता लाने और अधिक से अधिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। पर्यटन कारोबारी इमरान खान कहते हैं कि टूरिज्म ने ये साबित कर दिया है कि कंजर्वेशन को सपोर्ट मिला है। टूरिज्म से लोकल लोगों को रोजगार मिला है, इकोनॉमी बढ़ी है और आज शहर से ज्यादा रोजगार ये क्षेत्र दे रहा है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में अभी टूरिज्म इंडस्ट्री है। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यटन दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में पर्यटन के प्रति जागरूकता लाई जा सके और लोग अधिक से अधिक पर्यटन को बढ़ावा दें। इमरान खान कहते हैं कि कॉर्बेट पार्क के क्षेत्र में रहने वाले लोगों में कंजर्वेशन के प्रति लगाव बढ़ा है, लोगों का विश्वास बढ़ा है, लोगों के जंगलों के प्रति सोचने के रवैये में बदलाव आया है। मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में भी लोगों में पहले की तुलना में अब उतना रोष नहीं देखा जाता। इमरान खान कहते हैं कि अब पुनर्विचार की जरूरत है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज 27 सितंबर को पर्यटन दिवस है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि आने वाले दिनों में पर्यटन जो है वो बहुत बड़ी सबसे बड़ा एम्प्लॉयर होने वाला है, बल्कि हो चुका है लगभग। इकॉनमी में देश की काफ़ी का योगदान है और जहाँ जहाँ भी पर्यटन है, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पर्यटन है, पर्यटन से लोगों को रोजगार मिला है, उनकी इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं और लोगों में थोड़ा सा, जैसे कि हम बात करें सिर्फ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की, तो जब से पर्यटन बढ़ा है, टाइगर की संख्या भी बढ़ी है, लोगों के अंदर विश्वास बढ़ा है, जंगल के प्रति जो रवैया था लोगों का सोचने का, उसमें बदलाव आया है। लोग अब कंजर्वेशन की तरफ ज़्यादा बातें कर रहे हैं। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को भी अगर देखें हम तो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर रोष नहीं है, वरना पहले किसी ज़माने में कोई टाइगर ने अगर किसी गाय को मार दिया या कोई आदमी किसी उसमें घायल हो गया तो एक बड़ा हंगामा हो जाया करता था। लेकिन साथ साथ हमें ये सोचना पड़ेगा कि पर्यटन और कितना और कहाँ। अभी हमने देखा पिछले कुछ दिनों में कोविड के बाद से जो फुटफॉल है वो इतना तेज़ी से बढ़ा कि वो फुटफॉल के साथ साथ बहुत ज़्यादा लिटरिंग भी हुई, बहुत ज़्यादा गार्बेज भी हुआ, ट्रैफिक जैम्स हुए, तरह तरह की परेशानी आई। जो वहाँ के लोकल के लोग हैं उनको बहुत परेशानी आई। तो कहीं ना कहीं अब ना पुनर्विचार की ज़रूरत है कि कितना पर्यटन हो। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं समझता हूँ सरकारें इसके ऊपर सोच रही हैं और जो टूरिज्म प्रमोटर्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, वो भी इसके बारे में सोचें कि कहीं पर भी पर्यटन अगर किसी डेस्टिनेशन की कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होता है तो फिर पर्यटन के निगेटिव इम्पैक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं।
और वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है फिर वो जो पर्यटन की डेफिनेशन है उसको कहीं ना कहीं डिफीट कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अब नाउ दिस इज द टाइम टू रीथिंक अबाउट द टूरिज्म विच इज द ग्रोइंग टूरिज्म। कितना टूरिज्म, कैसा चाहिए टूरिज्म, हमको किस तरह का टूरिज्म चाहिए। अभी मैंने कल ही एक पोस्ट डाली, मुझे बहुत अफसोस हुआ, एक हाथी जो है वो पॉलीथीन खा रहा था, वाइल्ड एलिफेंट ईटिंग पॉलीथीन इन द फॉरेस्ट। तो ये एक बहुत बड़ा है कि अगर मतलब हम सोचते हैं कि शायद वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से लोगों को पैसा मिल रहा है, इनकम जनरेशन, मतलब एक हाथी की कीमत उससे कहीं ज़्यादा है। अगर हाथी पॉलीथीन खा के मर गया तो मैं समझता हूँ कि वो पर्यटन के नाम पे बहुत बड़ा धब्बा होगा। इसलिए अब बहुत ही मतलब एजुकेटेड टूरिस्ट हमको की ज़रूरत है। हमको एजुकेटेड टूरिस्ट या तो खुद अपने आप में काफ़ी एजुकेटेड हो, या फिर वो जहाँ पे रुके वहाँ पे उनको एजुकेट किया जाए कि किस तरह का बर्ताव, किस तरह का व्यवहार, क्या एक्टिविटीज़ उनकी होना चाहिए वाइल ऑन द सफारीज या ऑन द एक्सकर्जन्स आउटसाइड। तो वो बहुत ज़रूरत है। पर्यटन कारोबारी संजय छिंवाल कहते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य टूरिज्म को बढ़ावा देना है। ये हमारी इकोनॉमी और लोकल ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टूरिज्म से सभी लोग लाभान्वित हों। वे कहते हैं कि जब पर्यटक कहीं जाता है तो वो अपना प्रभाव भी छोड़ता है और उस जगह का प्रभाव भी अपने साथ लेकर जाता है। संजय छिंवाल कहते हैं कि समावेशी विकास के अंदर यही प्रयास किया जाता है कि स्थानीय पर्यटन कारोबारियों को भी इसका लाभ मिले और जो पर्यटक यहाँ से होकर जा रहा है उसकी भी एक अच्छा अनुभव मिले। संजय छिंवाल कहते हैं कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का पर्यटन रामनगर की इकोनॉमी तय करता है। पर्यटन से रामनगर में बड़े बड़े होटल चलते हैं जिनमें लोगों को रोजगार मिलता है। वहीं छोटे ढाबे, चाय की दुकानें, जिप्सी ऑनर, जिप्सी चालक और अन्य पर्यटन से जुड़े कारोबारी भी यहाँ के पर्यटन से जुड़े हैं। देखिए, ये संपूर्ण विश्व में जो विश्व पर्यटन दिवस है वो आज मनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य जो है पर्यटन एक आर्थिकी की रीढ़ है और इससे जहां लोग एक दूसरे देश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, वहां की संस्कृति से जो है वो एक रूबरू होते हैं। उसी के साथ साथ वहां स्थानीय आर्थिकी पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और जो इस वर्ष की थीम है वो रीथिंकिंग अबाउट टूरिज्म, वो मुझे लगता है कि ज़रूर अच्छी थीम है, क्योंकि एक आदमी हो, चाहे वो स्वयं में हो या कोई भी एक पॉलिसी बनी है, तो उसमें ज़रूर ये रीथिंक करना चाहिए कि हम लोग उस उद्देश्य को पाने में सफल हुए या नहीं हुए हैं। तो पर्यटन जो है ऐसा होना चाहिए जो स्थानीय समुदायों को या संस्कृति को प्रभावित न करे, बल्कि वो स्वयं उससे प्रभावित होकर एक अच्छे अनुभव के साथ वापस जाएं। तो पर्यटन दिवस की जो है सभी को शुभकामनाएं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक धीरज पांडे कहते हैं कि अब हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों के लिए कई चीज़ों पर पुनर्विचार कर रहे हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे के उपलक्ष्य में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हमारा मुख्य प्रयास ये रहता है कि जो भी टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं उनमें उनको एक अच्छा अनुभव कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भ्रमण के दौरान हो। और इस साल की जो थीम रीथिंकिंग टूरिज्म पर की जो थीम है उसमें सस्टेनेबल टूरिज्म पर बहुत जोर दिया गया है। खासकर कोविड-19 के बाद जो परिवर्तन टूरिज्म सेक्टर में हुआ है उसको किस तरीके से उससे उभरा जाए और किस तरीके से उसे बेहतरी की तरफ ले जाया जाए, इस पर हमें चिंतन करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि टूरिज़्म टाइगर सेंट्रिक टूरिज़्म इस तरीके से संभव हो पाए जिसमें कि कंजर्वेशन को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम एक बैलेंस के रूप में स्थापित करते हुए हम आगे ले जा सकें। तो हमारा प्रयास ये है कि जो भी टूरिस्ट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भ्रमण के दौरान आते हैं या यहाँ नेचर इंटरप्रिटेशन के दौरान भ्रमण करते हैं, उनको एक अच्छा और स्वस्थ अनुभव वो अपने साथ लेकर जाएं। और साथ ही साथ जो कंजर्वेशन का जो मैसेज है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मैसेज है, सस्टेनेबल टूरिज्म का जो मैसेज है, वो भी अपने साथ लेके ज़रूर जाएं।